रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था। उसने देश पर 1236 से 1246 तक शासन किया। रज़िया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन में हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता से उत्तराधिकारी में प्राप्त किया था। 1236 में दिल्ली की सल्तनत बनी। रज़िया सुल्तान बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रशासक और अपने पिता की तरह बहादुर योद्धा थी। इस तथ्य के बावजूद उसका प्रशासन मात्र 3 वर्षों के लिए था। इतिहास के पन्नों में उसके कार्य सुरक्षित हो गए। दिल्ली में रज़िया सुल्तान का मकबरा उन्हीं सभी स्थलों में से एक है जो एक बहादुर महिला की स्मृतियों में स्मरण कराते हैं। वह पुरुषों की तरह सुसज्जित होकर खुले दरबार में बैठती थी। वह प्रभावशाली शासक थी। उसमें एक शासक के सभी गुण थे। बचपन और किशोरावस्था में गृहिणी समूह की महिलाओं में से रज़िया का संपर्क बहुत कम था, इसलिए वह मुस्लिम समुदाय की स्त्रियों से मूल व्यवहार को नहीं सीख पाई। वास्तव में सुल्तान बनने से पूर्व वह अपने पिता के प्रशासक के नियमों की तरह आकर्षित थी। एक सुल्तान की भांति रज़िया ने अंग रखा राजमुकुट पहना। जब वह एक हाथी पर सवार होकर युद्ध की भाग लेती तो रीति रिवाजों के विपरीत वह अपने चेहरे को खुला रखती। रज़िया का असाधारण पिता इल्तुतमिश का जन्म 1210 में हुआ था। उसकी मृत्यु 1236 में हुई। वह एक सुलझा हुआ व्यक्ति था। वह अपने छोटी पुत्री, जिसका जन्म कई बच्चों के बाद हुआ था, जन्म के स्वागत के लिए भव्य उत्सव के आयोजन के लिए उसने अनुयायियों को तैयार किया। उसके शिक्षित करने में उसे व्यक्तिगत रुचि ली। जब वह मात्र 13 साल की थी, सिर्फ अपने पिता के द्वारा दी गई शिक्षा की वजह से रज़िया एक कुशल धनुर्धर और घुड़सवार के रूप में जानी गई। वह अक्सर अपने पिता के साथ अन्य सैन्य पराक्रमों में जाया करते थे। जब एक बार इल्तुतमिश ग्वालियर हमले में शामिल था, उसने दिल्ली को रज़िया को सौंप दिया। वापस आने पर रज़िया के प्रदर्शन में बहुत ही आश्चर्य की था, इसलिए उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रज़िया को चुना। अपनी पुत्री के लिए इल्तुतमिश अपनी भव्य अभिव्यक्तियों में मेरी यह छोटी पुत्री कई पुत्रों से श्रेष्ठ है। पिता की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश के बच्चों में से एक रुकनुद्दीन फिरोज राजकाज में सम्मिलित था। वह लगभग 7 महीनों से दिल्ली की देखभाल कर रहा था। 1236 में सुल्तान ने दिल्ली के निवासियों की मदद में अपने भाई को पूर्णतः पराजित कर दिया और शासक बन गई। उस समय जब रज़िया सुल्तान ने भारत संभाला, उस समय सिंहासन संभाला, सारी परिस्थितियां पहले की तरह हो गई। राज्य के वजीर निज़ाम अल मुल्क जुनैदी ने वफादारी करने से इनकार कर दिया। उसने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर सुल्तान रज़िया के खिलाफ कुछ समय के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। बाद में तब्ज़ी मुजई, जो अवध की विधि का प्रमुख था, रज़िया सुल्तान की सहायता के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। जब तक वह गंगेस को पार कर जाता, उसका सामना उन नायकों से हुआ जो शहर के युद्ध कर रहे थे। उसे बंदी बना लिया। उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। एक समझदार व्यक्ति होते हुए रज़िया सुल्तान ने अपने आधिकारिक क्षेत्र प्रांत में विधि और पूर्ण शांति स्थापित की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा स्थापित किए गए नियमों और विनियमों का पालन करता था। उसने राष्ट्र और आधार का विस्तार करने का प्रयास किया, जिसके लिए उसके लेन देन विनिमय को बढ़ावा दिया। गलियों का निर्माण, कुओं की खुदाई इत्यादि का कार्य करवाई। इसके अतिरिक्त उसने खोज कार्यों के लिए विद्यालयों, संस्थाओं व स्थलों का निर्माण कराया। पुस्तकालय खुलवाए, जिसमें शोधकर्ताओं को कुरान, मोहम्मद की नीतियों को कार्य में बढ़ावा दिया। हिंदुओं ने विज्ञान, विचार, अंतरिक्ष विज्ञान और रचना में वांछित योगदान दिया, जिसे विद्यालयों और कॉलेजों में ध्यान केंद्रित किया जा सके। यहाँ तक कि उसने शिल्पकारिता और संस्कृति के क्षेत्र में भी योगदान दिया। विद्वानों, चित्रकारों, शिल्पकारों का समर्थन किया। रज़िया को जमाल उल दीन याकूत के प्रति एक तरफा प्यार ने बहुत ही नुकसान पहुँचाया। उसके अंत का कारण असंतोषजनक प्रेम था। जमाल उद दीन याकूत को एक दिन अफ्रीकी सिद्दी गुलाम था, एक विशेष व्यक्ति बन गया जो उसके लिए एक पड़ोसी देश का निवासी था। एक अनुमान लगाना चाहता था वह उसका जीवन साथी रहा होगा। बठिंडा का प्रशासनिक प्रमुख मालिक इख्तियार उद
अल्तुनिया रजिया के इस रिश्ते के खिलाफ था। कहानी यह थी कि अल्तुनिया और रजिया युवा साथी थे। वे जैसे जैसे साथ में बड़े हुए, वह रजिया बुरी तरह से मंत्र मुक्त होने लगा। उसका भागवत करना मूल रूप से रजिया को वापस पाने के लिए तकनीकी थी। तबाही जैसे फैल गई या खुद का कत्ल कर दिया। अल्तुनिया ने रजिया को रख लिया। जब वह बठिंडा के तुर्किश राज्यपाल के प्रतिरोध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, उसके दुर्भाग्यपूर्ण अभाव का लाभ उठाया। उसने दिल्ली के शासन में अपदस्थ कर दिया। उसका भाई बहराम मनोनीत किया गया। उसने कीर्ति की रक्षा के लिए रजिया ने समझदारीपूर्वक बठिंडा के प्रशासक प्रमुख अल्तुनिया से विवाह करने का निश्चय किया और अपने साथी के साथ दिल्ली की तरफ चल दी। 13 अक्टूबर 1240 को बहराम से पराजित हुई और अगले ही दिन अबोगे जोड़े का कत्ल कर दिया।